ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपके सामने बाबा का एक अर्जेंट मैसेज लेकर आई हूं जो बच्चों के लिए है, जो साई के बच्चों के लिए बाबा ने भेजा है। तो चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर 4 बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं, 4 अलग अलग रंग की तितलियां दिखाई दे रही हैं। उनमें से आपको एक तितली को चूज़ करना है और बाबा का नाम लेकर, बाबा को याद करके ना, उन चारों तितलियों में से एक तितली जो है आपको चूज़ करनी है और मन ही मन जो भी आपके अंदर सवाल है वो बाबा से आगे करना है, बाबा को बोलना है, ठीक है। और उन सवालों के जवाब आपको बाबा देंगे। इन चारों तितलियों में से एक तितली आप अपने मन में चूज़ कर लीजिए और मन में सोचिए कि आपके मन में क्या शंका है, क्या सवाल है, वो अपने बाबा के आगे रखिए और बाबा आपको संदेश के माध्यम से बताएंगे कि क्या आपके अंदर चल रहा है और क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली तितली से, जो ऑरेंज रंग की है, जो नारंगी रंग की है। उनके लिए बाबा ने संदेश भेजा है कि विश्वास, फेथ रखिए। जो भी आपका फेथ डगमगा रहा है ना बाबा के ऊपर से, जो विश्वास डगमगा रहा है ना, उस विश्वास को बनाए रखिए, उस फेथ को बाबा के ऊपर बनाए रखिए। क्योंकि आपका विश्वास इसलिए डगमगा रहा है क्योंकि आप जो चाह रहे हो ना बाबा से, वो आपको अभी नहीं मिल पा रहा। लेकिन क्या है ना, बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि जो कुछ आप चाह रहे हो वो आपके लिए ठीक नहीं है और जो वो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें कुछ समय लगेगा। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सबूरी रखिए, आपके सब कुछ सामने आ जाएगा। पर अपने विश्वास को डगमगाइए मत, अपनी सोच को नकारात्मक बिल्कुल भी मत करिए। और ऐसा नहीं कि बाबा सुन नहीं रहे, बाबा आपकी सुन रहे हैं। बाबा ने ये कहा है कि जो कुछ हो रहा है ना, उसको फेस करिए, उस परिस्थिति को फेस करिए, उससे भागिए मत। जो कुछ है वो सब कुछ बाबा सही कर देंगे। जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है ना, उसे बिल्कुल डरना नहीं है, चाहे कितना भी विपरीत हो। बाबा ने आपसे ये कहा है कि डट कर सामना करना है, कंटिन्यूस बाबा को आपने पुकारना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। सबूरी रखिए, विश्वास रखिए, बाबा के ऊपर फेथ रखिए। और कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ से बाहर जा रहा है, तो बस ये सोचकर छोड़ दीजिए कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे। बाबा जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा नहीं सुन रहे, बाबा आपकी सुन रहे हैं। बस आपका थोड़ा विश्वास डगमगा रहा है, उसको आप थोड़ा सा बनाए रखिए। और बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपके मन में ना एक सवाल है, एक असमंजस है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है। तो बाबा ने ये कहा है कि आप खुद के अंदर झांकिए, जो आपकी अंदर आत्मा आवाज़ दे रही है ना, जो भी आपकी अंतर आत्मा आवाज़ दे रही है वो बिल्कुल ठीक है। जो आपके मन में आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो आवाज़ है वो बाबा की आवाज़ है। बाबा बार बार आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं वो आपको। और अपने आप पर ना बिल्कुल भी शक मत करिए, आपके अंदर बहुत एबिलिटी है, आप बहुत कामयाब रहोगे आगे चलकर। आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें आप बहुत आगे जाने वाले हो। और बाबा ने आपसे ये कहा है कि बाबा पर डाउट बिल्कुल मत करिए। आप बाबा पर बहुत शक कर रहे हो तो शक बिल्कुल मत करिए, बाबा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ। तो डाउट करना बंद कर दीजिए। जो कुछ हो रहा है बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। तो बाबा से ये कहिए कि बाबा, आप जो भी कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, बाकी आप सब कुछ बाबा पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और बाबा ये कह रहे हैं आपसे कि जो भी परिस्थिति, जो भी स्थिति आपके हाथों के बाहर है, जो आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपके लिए नया रास्ता बना रहे हैं। उन राहों पर चलना है, उन रास्तों पर चलना है, धैर्य रखना है। क्योंकि जब नए रास्ते बनते हैं ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें सफल रहोगे, हर काम में आप सफल रहोगे, ठीक है। तो बाबा की तरफ से आपके लिए ये संदेश था। अब बात करते हैं हम सेकंड वाली जो तितली है, ब्लू रंग की, नीले रंग की जो है, जिन्होंने वो रंग चूज़ किया है, बाबा उनके लिए संदेश भेज रहे हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में प्यार का मामला हो, शांति का मामला हो, आपको भरपूर मात्रा में प्यार मिलने वाला है, आपको भरपूर मात्रा में शांति और सुकून मिलने वाला है। तो खुश हो जाइए। और बाबा ने आपके लिए ये बोला है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार है या फिर आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है,
कोई ईविल आई है, कोई नज़र है, कुछ भी है, उसके लिए उदी का इस्तेमाल करिए। उदी आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उदी को आप बाबा के समक्ष लगाइए, और जब भी घर से बाहर जा रहे हैं तो उदी का टीका लगाकर ही, उदी का तिलक लगाकर ही बाहर जाइए। ये कोशिश करिए, और कोशिश ये भी करिए कि आप उदी को साथ में कैरी कर सकें, उदी को अपने पास रख सकें, क्योंकि उदी जो है ना वो आपका प्रोटेक्टिव शील्ड है, बाबा का एक सुरक्षा कवच है आपके लिए। और अपनी लाइफ में ना एक ही चीज़ पर फोकस्ड रहिए, अपने लाइफ में परसिस्टेंस रहिए, क्योंकि आप जो भी चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, अपने लक्ष्य को चुन लो, अपना एक गोल बना लो, उस तक पहुंचने के लिए कोशिशें करो, मेहनत करो। अपने लक्ष्य को मत बदलो, भले अपने मार्ग को बदलो, इधर उधर भटको मत, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ डटे रहो कि बाबा हैं वो आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, आपकी मेहनत आपको वहाँ तक लेकर जाएगी। और बाबा ने आपसे ये भी कहा है कि छोटी छोटी गलतियों पर भी लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसे बाबा हैं जो आपको किसी भी गलती पर छोड़ के नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आपसे गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए, आपको सुधारने के लिए मौके भी देंगे, लेकिन बाबा कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती ना, वैसे ही साईं माँ भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, ठीक है। और बाबा ने ये कहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, बाबा आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, कभी नहीं। बाबा हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं कि बाबा आपको सुन नहीं रहे, बाबा आपको सुन रहे हैं, ठीक है। और बाबा ने ये कहा है आपसे कि आपका जो मन में है ना कि आपको पालकी के दर्शन करने हैं, तो बहुत जल्दी आपको पालकी के दर्शन भी मिलेंगे। बाबा ने ये कहा है आपसे कि जब आपको पालकी के दर्शन मिलेंगे ना, उस दिन के बाद से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे कर कर आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जब भी आपको पालकी दिखाई दे तो वहाँ जाकर पालकी के दर्शन ज़रूर करिए, बाबा आपको बहुत सारा आशीर्वाद देने वाले हैं वहाँ से, ठीक है। और बाबा ने ये भी कहा है आपसे कि अगर आपके अंदर कोई भी गलत ऐब हो या फिर कोई भी नशा हो, उसे दूर करने की कोशिश करिए। जो भी आदत है उसे दूर करिए, क्योंकि वो आदत आपके लिए ठीक नहीं है, वो अंदर ही अंदर से आपके शरीर को ख़त्म कर रही है, खोखला कर रही है। तो अपने शरीर को देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए और नशे से दूर रहिए। और जो भी आपके लिए गलत भावनाएं रख रहा है ना, जो भी आपके गलत के लिए कर रहा है ना, उसके लिए बाबा उसके विचारों को, उसके चीज़ों को बाबा नष्ट कर रहे हैं। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बाबा हैं आपकी ज़िंदगी में, बाबा सब संभाल रहे हैं और वो संभाल लेंगे। और जो आप विवाह के लिए आप रिश्ता देख रहे हो उसमें उलझिए मत, आप बाबा के आगे जाइए, पर्ची रखिए, और पर्ची रखने से आपको बाबा जवाब दे देंगे। स्वीकार अस्वीकार का आपको वहाँ से उत्तर मिल जाएगा, या फिर जो भी चुनाव के जो भी नाम हो उन सब के नामों को लिखकर आप बाबा के आगे पर्ची रखिए, उसमें से एक पर्ची निकालिए, आपको नाम समेत उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और आपके काम में जो भी विडंबनाएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको बाबा हटाने वाले हैं। जो भी संसाधन आपको चाहिए अपने काम के लिए, जो भी साधन का प्रयोग आप करते हैं, वो अगर आपके पास में नहीं है तो बाबा आपको वो चीज़ें ला कर देंगे, वो सुख सुविधाएं आप तक पहुंचाएंगे। आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सुनिए, किसी भी तीसरे इंसान की प्रॉब्लम्स को अपने घर के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके घर की शांति भंग होगी और सल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। जो भी इंसान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना, वो अपनी वजह से कर रहा है, अपनी हरकतों की वजह से कर रहा है। और आप उनकी हरकतों को अगर अपने घर में लेकर आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप कब तक जूझते रहेंगे उन लोगों से? तो परेशान मत होइए, आप उन लोगों को दूर ही रखिए अपने घर परिवार से, जिससे कि आपके घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, ठीक है। भावनाओं में बिल्कुल बहने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत भावना में बह जाते हो, लोगों का दुख दर्द देख कर ना आप बहुत जल्दी बह जाते हो। तो बाबा ने आपसे ये कहा है कि भावनाओं में बहना नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वाली बटरफ्लाई के बारे में, जो पिंक कलर की है। जिन्होंने भी पिंक कलर की बटरफ्लाई चूज़ की है, यानी कि गुलाबी रंग की, बाबा ने उनके लिए क्या संदेश भेजा है। तो जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को बाबा से पूछिए।
और बाबा आपको उत्तर देंगे। ठीक है, तो थर्ड वाली जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, उनके लिए बाबा ने ये संदेश भेजा है कि आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ होगा। आपके घर पर कहीं से भी चमत्कारी पैसा आएगा, धन आएगा, अचानक से आएगा, कहीं से भी आएगा। आपके घर में बरकत होगी। आप जो अंधेरे में हैं, परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। और जो भी चीज़ें ख़राब थी, जहाँ भी आपको नुकसान हो रहा था ना, वहाँ पर आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और बाबा अपने कुछ बच्चों से कहना चाहते हैं, जो कुछ बच्चे हैं बाबा के, वो भटक रहे हैं रास्तों से। उन्हें लगता है कि उनके घर पर कोई जादू टोना कुछ है और वो लोगों की बातों में आकर ना दर दर भटक रहे हैं, पैसों को बर्बाद कर रहे हैं लोगों की बातों में आकर। तो उन्हें लोगों की बातों में नहीं आना है, सावधान रहना है, समझदारी पकड़नी है उन्हें। और अगर उन्हें ऐसा लगता भी है कि उनके घर पर कोई जादू टोना कुछ भी अगर है, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं साईं सचरित्र के माध्यम से। आप रोज़ साईं सचरित्र का पाठ कीजिए, अध्ययन कीजिए, उदी का ग्लास बाबा के सामने भर कर रखिए, उदी जल का, और उस उदी जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करिए। आपको सल्यूशन मिल जाएगा। 21 दिन तक करिए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आपको ठगना चाह रहे हैं, ठगवाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कहीं मत जाओ, कहीं मत डरो। जितना जाओगे लोग आपको डराएंगे और है कुछ भी नहीं। और जो है वो बाबा रिजॉल्व कर देंगे, बाबा ख़त्म कर देंगे। बाबा यही कह रहे हैं कि गलत जगहों पर जाना बंद कर दो, अपना नुकसान करना बंद कर दो। ठीक है। और बाबा ने अपने कुछ बच्चों से ये कहा है कि अपनी कमियों को ना अपनी ताकत बनाना शुरू कर दो। आपके अंदर जो कमियां हैं ना, वो आपकी ताकत भी बन सकती है अगर आप चाहें तो। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने। आपका जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। आपको आने वाले दिनों के अंदर ना एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त होगा, जिस अधिकार से आप अपने आप को अच्छा महसूस करवाएंगे। अपने ऊपर आपको गर्व महसूस होगा, आपको अपने बाबा के ऊपर गर्व महसूस होगा। आप देखना कि आप उस कुर्सी पर बैठ के बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे। देखना आप, आज आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, आपके अंदर कोई भी गुण नहीं, लेकिन एक दिन आप ही होंगे जो एक ऐसी कुर्सी पर बैठे होंगे, जो एक ऐसे ओहदे पर बैठे होंगे ना, जहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छे अच्छे बहुत मेहनत करते हैं, और आपको वो कुर्सी बहुत आसानी से मिल जाएगी। और जो कुछ चल रहा है ना, ये सब कुछ परीक्षा है। इस परीक्षा से निकलते ही आपको वो कुर्सी प्राप्त होगी। ठीक है। तो बाबा ने आपको ये भेजा है कि आपको खुशी मिलेगी, ज़रूर ज़रूर मिलेगी, और दोगुनी खुशी मिलेगी। इतनी खुशी मिलेगी ना जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। और सुनो, जो कोई आपको दर्द देता है ना, उस दर्द को बाबा कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं आपके जीवन से। लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ़ें आपने खुद से उत्पन्न की है ना अपने कर्मों से, उसे बाबा ख़त्म नहीं कर सकते। उसे आपको काटना होगा, या फिर आपको माफ़ी मांग कर आपने कुछ चीज़ें ऐसी करनी होंगी, दान पुण्य करने होंगे, जिसके द्वारा आपके वो कर्म कटेंगे। क्योंकि दूसरों के द्वारा दिए गए तकलीफ़ को तो बाबा कम कर सकते हैं, लेकिन खुद के द्वारा किए गए कर्म उसे नहीं मिटा सकते। तो उसे मिटाने के लिए आपको कुछ सेवाएं करनी होंगी बाबा की, जैसे कि किसी भूखे को भोजन कराना, पशु पक्षी को भोजन कराना, किसी बेसहारा का सहारा बनना। तो ये सब करिए, आप बहुत जल्दी वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और बाबा ने आपसे ये भी कहा है कि अगर आप किसी फैसले पर पहुँचते हैं तो दोनों पक्षों की बातों को सुना करिए। जब तक दोनों पक्षों का आप नहीं सुनेंगे, एक पक्ष का सुनकर निर्णय मत सुनाया करिए, क्योंकि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों के विचार अपनी अपनी जगह सही हैं। तो आप एक को गलत और एक को सही नहीं बोल सकते हो। आप बीच के हो, तो आपको दोनों को ही समझाना है और ऐसा बीच का रास्ता निकालना है जिससे दोनों के मत एक हो जाए और बीच का रास्ते से दोनों की चीज़ें सॉल्व हो जाए। आपने ऐसा कोई रास्ता निकालना है जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम आए ही ना। ठीक है। तो आपने ये चीज़ें करनी है, ना कि एक तरफ झुककर एक के ही पक्ष में बोलना है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ वाली जो तितली है, येलो रंग की, पीले रंग की जो तितली है, उन बच्चों को बाबा ने क्या संदेश भेजा है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपने मन में प्रश्न पूछ लीजिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी येलो रंग की तितली को चूज़ किया है, बाबा ने उनसे कहा है कि बाबा उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, उनकी सेवा से बाबा बहुत प्रसन्न हैं और बाबा उनको धन पाने के नए नए तरीके बताने वाले हैं। और जो ये महीना है ना, इस महीने के अंत तक आपको कोई अवसर प्राप्त होगा, कोई मौका प्राप्त होगा। उस अवसर को, उस मौके को आपने जाने नहीं देना है। वो मौका आपके लिए बहुत बड़ा एक अवसर लेकर आएगा, जिस अवसर से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और आपका जो दुख है ना, वो सुख में बदल जाएगा। आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी, सुखमय जीवन होगा आपका और आपको दिव्य संकेत भी मिलेंगे। आपको बाबा की तरफ से बहुत दिव्य संकेत मिलने वाले हैं और खुद चलकर बाबा सीढ़ी से आपके घर में आने वाले हैं और आपको प्रसाद भी मिलेगा। आशीर्वाद बाबा आपको भेज रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप जाने वाले हैं, वहाँ आपको बहुत समृद्धि प्राप्त होगी और बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। उन अवसरों को अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना। आपने बहुत मौके गंवाए हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब भी दूसरा मौका मिले तो उसे गंवाना मत, क्योंकि मौके हर किसी को दोबारा नहीं मिलते हैं। बाबा के दिखाए हुए रास्तों पर भरोसा करिए। जो भी बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलने की। बाबा के कुछ बच्चों का जन्मदिन है, तो बाबा चाहते हैं कि वो अपने जन्मदिन पर ना किसी 5 बच्चों को खाना खिलाएं। और बाबा ने आपसे ये कहा है कि अगर आपको अपने काम करने में दिक्कत आ रही है तो किसी अनुभवी के अंडर आप काम करिए। आप बिल्कुल शर्माइए मत, बिल्कुल घबराइए मत, वहाँ से सीखिए। सबसे पहले आप वहाँ से सीखिए, उसके बाद में आप अपने काम पर ध्यान लगाइए। अपने काम को आप बेहतर बना सकते हो। जहाँ भी आप अटक रहे हो ना, किसी अनुभवी के अंदर ही आप काम करके उसे सुलझा सकते हो, ठीक है। और बाबा ने आपसे ये भी कहा है कि आप जो भी नियम बाबा के निभा रहे थे, चाहे आप बाबा के कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे थे या आप गायत्री मंत्र कर रहे थे या आप साईं सा चरित्र पढ़ रहे थे, जो भी आपका नियम था वो टूटता हुआ बाबा को दिखाई दे रहा है, तो वो मत तोड़िए, अपने नियम को दोबारा से बनाइए। ये जो आपका नियम टूट रहा है ना, इसी की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोबारा से आ रही हैं। तो जो भी आपने नियम बनाया था, उस नियम को ख़त्म मत करिए, उस नियम को दोबारा से बनाइए और उस नियम के साथ ही चलिए, ठीक है। और बाबा ने आपसे ये कहा है कि अगर कोई आपको अचानक से मिल गया है तो उस इंसान पर इतना भरोसा मत करना। अपने अंदर की बातें, अपने दिल की बातें, अपनी निजी ज़िंदगी की बातें इतनी जल्दी किसी से भी शेयर नहीं करनी है। किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप उसके घर चले जाओ, तो बिल्कुल भी आपने किसी अनजान के घर नहीं जाना। अगर कोई अनजान है तो बिल्कुल भी नहीं जाना है आपने। हो सकता है कि वो इंसान सही भी हो, लेकिन थोड़ा उसे वक्त दीजिए, थोड़ा परखिए, उसके बाद ही भरोसा करिए। हर किसी पर भरोसा नहीं करना आपने, कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है। वो चाहे कितना भी बुलाए, लेकिन आपने नहीं जाना है। और रात को सोने से पहले अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग कर बाबा के सामने, बाबा के समक्ष आप सोया करो, क्योंकि रात भर आप बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो। जब अगले दिन उठते हो तो टूटे टूटे से महसूस होता है आपको, नकारात्मकता सी महसूस होती है आपको, तो वो नहीं होगी। जब आप बाबा का नाम लेके सोओगे ना, तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स रात ही रात में बाबा ख़त्म भी कर देंगे। और जब आप सुबह उठोगे तो आप एक फ़्रेश मॉर्निंग के साथ में सुबह उठोगे, ठीक है। तो सुबह फ्रेश मॉर्निंग चाहते हो तो बाबा का नाम लेके सो और सुबह सबसे पहले उठकर बाबा की ही तस्वीर देखो। अपने कमरे में एक बाबा की तस्वीर रखो या फिर स्वरूप रखो। सबसे पहले उठ के आपने बाबा को ही देखना है। अगर आप सबसे पहले सुबह उठकर बाबा के दर्शन करते हैं ना, तो आपका पूरा दिन बहुत पॉजिटिव जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर आप बाबा के दर्शन करेंगे ना, तो सब कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा, सब कुछ आपको अच्छा ही लगेगा। पूरा दिन आपका ऐसा जाएगा जैसे कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही होगी ना, तो वो बहुत जल्दी आपकी सल्यूशन में बदल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं रहेगी। आपको पूरा दिन पॉजिटिव ही फील होगा। आप लोगों से बचे रहोगे, बुरे लोगों से, दुर्घटनाओं से बचे रहोगे। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, डेफिनेटली बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो बाबा का नाम लेकर ही उठा करिए और बाबा का नाम लेकर ही सोया करिए, ठीक है। तो ये कुछ संकेत थे बाबा की तरफ से आपके लिए, ये अर्जेंट मैसेज थे।
तो आई होप कि आपको संदेशों के आंसर्स मिल गए होंगे कि बाबा आपको क्या संदेश के द्वारा आपको आंसर देना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। जय साई राम एवरीवन, गुड बाय।